गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि महाद्वीप अर्थात स्थल खंड का जो सबसे बृहद रूप है उसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं, और महासागर को देखें तो जल खंड का जो सबसे बृहद रूप है उसी को हम लोग महासागर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा स्थल खंड का सबसे बृहद रूप है, इसलिए हम लोग इसे महाद्वीप कहते हैं। और ये हमारा एशिया महाद्वीप है। वही हमारा देखिए, ये भी हमारा स्थल खंड का बृहद रूप है, इसलिए हम लोग इसे अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। इसी तरह से हम लोग इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, इसे हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखें कि ये हमारा जो भाग है ये जल खंड का बृहद रूप है, इसलिए इसे हम लोग महासागर कहते हैं। और ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है, और ये हमारा अरब सागर है। तो यहाँ हम लोग देखें महाद्वीप और महासागर के बारे में। वहीं आगे हमारा दिया है, आगे हमारा है पेंजिया। तो देखिए कि आज से 3.5 अरब वर्ष के पूर्व सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि वर्तमान में हमारा सारा महाद्वीप अलग अलग है। एशिया महाद्वीप अलग है, अफ्रीका महाद्वीप अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है, उत्तरी अमेरिका अलग है। वहीं आज से 3.5 अरब वर्ष के पूर्व सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम लोग रूडिनिया कहते हैं। और फिर कालांतर के बाद अर्थात कई वर्षों के बाद रूडिनिया का विभाजन हो जाता है, और फिर कई वर्षों के बाद जो विभाजित वाला भाग था वह जुड़ जाता है, और फिर कई वर्षों के बाद जो जुड़ा हुआ महाद्वीप था वह टूट जाता है। तो इस तरह देखें कि महाद्वीप का जुड़ना और टूटना ये चलता रहता है, और इसी को हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। तो वहीं आज से 300 मिलियन वर्ष के पूर्व देखें तो सारा महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे हम लोग पेंजिया कहते हैं, और उसके चारों तरफ जल ही जल था, जिसे हम लोग पेंथालासा कहते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा भाग पेंजिया है और ये हमारा भाग पेंथालासा है। फिर कई वर्षों के बाद देखें कि पेंजिया का भी विभाजन हो जाता है, और पेंजिया 2 भागों में बढ़ जाता है, और एक बनता है लारेशिया और एक बनता है गोंडवाना लैंड, और बीच में एक नया सागर बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेथिस सागर। तो देखें कि जो हमारा अंगारा लैंड बनता है और गोंडवाना लैंड जो 2 भागों में बढ़ जाता है पेंजिया, ये आगे चलकर अंगारा लैंड भी कई भागों में बढ़ जाता है और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में बढ़ जाता है। तो जो यहाँ अंगारा लैंड है उसी का भाग यहाँ देखें तो एक हमारा है उत्तरी अमेरिका, एक हमारा है ग्रीनलैंड, एक हमारा है यूरोप और एक हमारा है एशिया। वहीं जो हमारा गोंडवाना लैंड था उसी का भाग वर्तमान में देखें तो आज हमारा है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो भारत है ये भी हमारा गोंडवाना लैंड का ही भाग था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आज से 200 मिलियन वर्ष के पूर्व हमारा जो भारत था वह हमारा दक्षिणी गोलार्ध में था। ये हमारा 0 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री का जो नीचे होता है वह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, और जो 0 डिग्री ऊपर होता है वह हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो यहाँ हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि आज से 200 मिलियन वर्ष के पूर्व हमारा जो भारत है वह दक्षिणी गोलार्ध में था। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध से जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ ये भारत जो चलना शुरू करता है वह आज से 100 मिलियन वर्ष के पूर्व भारत दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना शुरू करता है, और हर एक साल ये 6 से 7 सेंटीमीटर उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ रहा है। तो देखें कि यह भारत जो हमारा है वह आज से 30 मिलियन वर्ष के पूर्व यह उत्तरी गोलार्ध का जो यूरेशिया प्लेट है उससे टकरा जाता है, और टकराते ही देखें कि वहां पे हमारा हिमालय का निर्माण होता है। जहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था उसी के मलबा से वहां पे हिमालय का निर्माण हो जाता है। तो जैसा कि आज हमें हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, वहीं आगे दिया है अंगारा लैंड का भाग। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि अंगारा लैंड का जो भाग है वह उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ग्रीनलैंड है। और वहीं देखें तो गोंडवाना लैंड का भाग अगर हमसे पूछे तो पहला हमारा है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी जो भाग है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। वहीं आगे दिया हमारा श्रीमान विल्सन महोदय। तो देखें कि श्रीमान विल्सन महोदय जो है यह एक भूगोलवेत्ता हैं, और ये एक सिद्धांत देते हैं कि जितने भी महाद्वीप हैं ये सारे महाद्वीप 500 मिलियन वर्ष में जुड़ जाते हैं, और फिर 500 मिलियन वर्ष के बाद ये सारे महाद्वीप टूट जाते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। ये बात श्रीमान विल्सन महोदय ने कहा है। तो वही हमारा आगे है। तो यहाँ देखें कि हमारा कुछ प्रश्न है जिसे अभी हम लोग पीछे अध्ययन किए, और ये सारे प्रश्न जो है वह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वह बिहार पुलिस हो या झारखंड पुलिस हो या बीपीएससी हो। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि आज से 300 मिलियन वर्ष के पहले सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसे भूगोलवेत्ताओं ने क्या नाम दिया? तो देखें कि अभी हम लोग पीछे अध्ययन किए कि आज से 300 मिलियन वर्ष के पहले सारे महाद्वीप जो जुड़े हुए थे
जिसे हम लोग पेंजिया कह रहे थे। वहीं दूसरा प्रश्न है कि पेंजिया के चारों तरफ जो जल था उसे क्या नाम दिया गया? तो अभी हम लोग अध्ययन किए, उसे पेंथालासा कहा गया। पेंजिया का जो भाग उत्तरी और खिसका उसे क्या कहा गया? तो पेंजिया का जो उत्तरी और खिसका उसे हम लोग लारेसिया या उसी को हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। वहीं आगे हमारा है कि पेंजिया जब विखंडन हुआ और जो दक्षिण की ओर खिसका उसे क्या कहा गया? तो पेंजिया का जो दक्षिण की ओर खिसका उसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। वहीं आगे दिया हमारा कि कौन सा महाद्वीप अंगारा लैंड का है और कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का है। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं अंगारा लैंड का, तो अंगारा लैंड का ही भाग आज हमें देखे तो हमारा उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ग्रीनलैंड है, ये सभी हमारा अंगारा लैंड का भाग है। वहीं देखे गोंडवाना लैंड का भाग, तो गोंडवाना लैंड का भाग वर्तमान में देखे तो हमारा अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। वही यहाँ पे आगे का प्रश्न है कि भारत अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो भारत देखे ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भले भारत अभी अंगारा लैंड से जुड़ गया है, लेकिन भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यह परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है कि भारत अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसमें जो आंसर होगा वह गोंडवाना लैंड होगा। वहीं आगे देखे, आगे का टॉपिक है भारत। तो भारत का यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो प्लेट है वह हमारा उत्तर की ओर गति कर रहा है, और ये हर एक साल जो उत्तरी गोलार्ध की ओर जो गति कर रहा है वह 6 से 7 सेंटीमीटर हर एक साल गति कर रहा है। और इसी 6 से 7 सेंटीमीटर गति करने के कारण ही आज जो हमारा हिमालय है उसका ऊंचाई हर एक साल बढ़ रहा है। वहीं आगे दिया है हमारा कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, अर्थात भारत का जो सबसे पुराना भूभाग है वह कौन सा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि भारत का जो सबसे पुराना भूभाग है वह हमारा ये वाला है, जिसे आज हम लोग दक्षिण का पठार या इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये देखे कि ये जो हमारा भारत है वही भारत आज हमें यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और ये जो भाग हमारा जो हिमालय है या उत्तरी मैदान, ये सब बाद में बना है। और भारत का सबसे न्यूनतम भूभाग अगर पूछे तो हमारा होगा उत्तर के विशाल मैदान। वहीं आगे दिया हमारा भारत को मुख्यतः भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारा है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हमारा है उत्तर भारत के विशाल मैदान, तीसरा हमारा है दक्षिण का पठार, चौथा हमारा है तटीय मैदान, पांचवा हमारा है थार के मरुस्थल और छठा हमारा है द्वीपों का समूह। तो इस तरह से देखें कि भारत का जो भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है उसे हम लोग देखे। वही अभी जो हम लोग पीछे अध्ययन किए उसी का यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, और इसे आप अपना कॉपी में लिख ले। पहला यहाँ पे दिया है कि आज से 300 मिलियन वर्ष के पूर्व सभी स्थलखंड आपस में सटे हुए थे, जिसे अल्फ्रेड नामक विद्वान ने पेंजिया कहा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे हम लोग पेंथालासा कहते हैं। और कालांतर में पेंजिया का भी विखंडन हुआ और कुछ स्थलखंड उत्तर की ओर गया, जिसे हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। वहीं आगे हमारा है कि कुछ स्थलखंड दक्षिण की ओर गया, जिसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो सागर का निर्माण हुआ उसे हम लोग तैथिस सागर के नाम से जानते हैं। और आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले तैथिस नामक सागर हुआ करता था। साथ ही आगे दिया है हमारा कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग जो हमारा है प्रायद्वीपीय पठार है, और वहीं भारत का जो सबसे नवीनतम भूभाग है उसे हम लोग उत्तर भारत के मैदान कहते हैं। तो इस तरह से देखें कि आज हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन किए, साथ ही भारत को मुख्यतः भौगोलिक रूप में 6 भागों में बांटा गया उसे भी हम लोग अध्ययन किए। वहीं आगे का जो टॉपिक हमारा है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।